कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट्स का फिर एक बार और अपनी इस क्लास में है बहुत बहुत स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ अपन आज इसी चैप्टर 1 वैदिक गणित का भाग 13 है ये। और इस भाग 13 में अपन प्रश्नावली 1.2 जो है इसके लास्ट एग्जाम्पल 25 और 26 पढ़ने वाले हैं। और इन एग्जाम्पलों में अपन घनफल की दूसरी और तीसरी विधि अपन पढ़ने वाले हैं। दूसरी जो घनफल की विधि है वो सूत्र एकाधिकन पूर्वण है, और जो एग्जाम्पल अपन 25 में पढ़ेंगे। और जो तीसरी विधि है वो अनुरूपण है, जो एग्जाम्पल अपन 26 में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसी के साथ आपके सामने इसी चैप्टर वैदिक गणित का भाग 12 आ रहा है। और यदि आपने उस भाग को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पर आपके सामने लिंक आ रहा है, वहां पर जाके सबसे पहले आप भाग 12 देखिए और उसके बाद में इस भाग को 13 को देखिए आप। तो अपन स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल 25 और 26 से स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम्पल 25 में आपके सामने एग्जाम्पल 25 है। एग्जाम्पल 25 में 3 सवाल है। 43 से 67 और 105 का घनफल अपन करने वाले हैं। और विधि जो है इसमें विधि सूत्र एकाधिकन पूर्वण से अपन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आपके सामने सवाल बहुत ही अच्छा सवाल बनने वाला है, बेहतरीन सवाल बनने वाला है। वीडियो भी आपका बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे स्टूडेंट्स। आपके सामने एग्जाम्पल 25 में पहला है। पहला की जो संख्या है वो है 43 से। पहला की जो संख्या है वो है 43 का क्यूब। विधि का जो नाम है वो है सूत्र एकाधिकन पूर्वण। सूत्र एकाधिकन पूर्वण से अपने घनफल करने वाले हैं। क्या करने वाले स्टूडेंट्स? घनफल अपने करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक रहिए स्टूडेंट्स। अपन स्टार्ट करते हैं घनफल। और घनफल के लिए सबसे पहले अपने पास सूत्र लगेगा। सूत्र ध्यानपूर्वक सूत्र को ध्यान से सुने। घनफल के लिए सूत्र लगेगा। सूत्र एकाधिकन पूर्वण से घनफल करेंगे और सूत्र एकाधिकन पूर्वण से वर्ग भी करे थे अपन। वर्ग में क्या था कि इकाई अंक में 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। तो अपन घनफल स्टार्ट करते हैं। घनफल के लिए सूत्र है, ध्यानपूर्वक देखना। 43 को स्क्वायर को हल करने का सूत्र है दाई अंक का स्क्वायर गुना इसका एकाधिक मतलब स्टूडेंट्स कि दाई अंक का स्क्वायर गुना इसका एकाधिक। इसका एकाधिक का मतलब इसी दाई अंक का एकाधिक आ जाएगा। ठीक है। अब जो दूसरा खंड आएगा सूत्र का उसको ध्यानपूर्वक सुनना अच्छी तरीके से। पहला खंड हो गया सूत्र का, और जो दूसरा खंड आएगा सूत्र का उसको ध्यानपूर्वक सुनना। दाई अंक का फिर स्क्वायर और इनटू कोष्टक में आएगा दाई अंक का स्क्वायर इनटू इकाई अंक गुना 3 माइनस 10। ये दूसरा खंड हो गया आपका। ध्यानपूर्वक खंडों को ध्यान से सुनना। आगे 3 गुना दाई अंक गुना इकाई अंक का स्क्वायर। ध्यान से सुन लेना। 3 गुना दाई अंक गुना इकाई अंक का स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर चलना, यहाँ पर लास्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक है उसका इकाई अंक का क्यूब। ये 4 खंड हो गए आपके सामने। और इस सूत्र को आप ध्यान लगा के अच्छी तरीके से समझ लेना। मान रख देते इसमें, बस सिर्फ आप कुछ भी नहीं करना। अब इकाई अंक की जगह इकाई अंक लिखना है और दाई अंक की जगह दाई अंक लिखना है।
फिर आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक देखिए, आप रखते हैं मान इसमें। इकाई अंक 3 है, दाई अंक 4 है। इकाई अंक की जगह 3 यूज करना है और दाई अंक की जगह 4 यूज करना है। तो ध्यान से देखना, दाई अंक आ गया, दाई अंक कितना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गुना इसका एकाधिक, इसका एकाधिक का मतलब 4 का एकाधिक कितना हो गया 5 ओब्लिक। अब आगे देखना, फिर आ गया दाई अंक का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू इकाई अंक, इंटू में इकाई अंक, इकाई अंक बोलना कितना है 3 गुना, आगे देखना क्या कहां पे चला गया गुना 3, फिर से 3 -10 हो गया। अब यार ध्यान देना, ये जो 3 है, ये 3 कौन सा है, ये 3 है इकाई अंक, और ये 3 सूत्र से चला है और ये 10 भी सूत्र से आया है। 2 खंड अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे खंड में प्रवेश करते हैं। 3 गुना दाई अंक, कौन सा दाई अंक, दाई अंक देख लेना कौन है 4 गुना इकाई अंक का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ओब्लिक इकाई अंक का क्यूब 3 का क्यूब। ये हो गया आपके सामने। सूत्र कितना बड़ा और काम कितना छोटा देखना। तो ऐसा ही होता है, मैथ सब्जेक्ट इतनी इजी होती है, इतनी इजी होती है स्टूडेंट्स कि आप पूछो मत कितनी इजी होती है। चले तो अपने स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये हो गया 16 और 16 पंजो 80 हो गया, ये 16 हो गया, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया तो 80 हो गया। ये फिर 16 हो गया और ये 9 हो गया, ये माइनस में 10 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 12 और ये 12 को गुना कर देता हूँ किससे 9 से कर दूंगा और ये हो गया आपका 27। 3 का घन कितना होता है 27 होता है। चलो अब खेल खत्म हो गया, बस थोड़ा और आने वाला है। 16 गुना -1 कितना जी -1 और ये कितना हो गया, इसको अपन गुना कर लेते हैं। ये कितना हो गया, इनको अपन गुना कर लेते हैं और या फिर 12 नमा 108 होता है और ये लो 27 आ गया। क्या आ गया 27 आ गया। हल करते हैं थोड़ा और, 80 का 80 माइनस का 16 108 और 27, ठीक है। अब इसके बाद में ये 16 माइनस का आ रहा है, इसको प्लस बनाने की सोचे। प्लस कैसे बनाएंगे ध्यान पूर्वक देखना, प्लस कैसे बनाएंगे। आधार इसमें हर बार 10 चलता है, आधार 10 के हिसाब से अपन इसमें से दर भेजते हैं। कितना भेजेंगे, जैसे मान लो 1 भेजते हैं तो 1 भेजेंगे तो आगे 10 जाएगा। 10 से काम नहीं चलने वाला क्योंकि 10 से बड़ा है ये, तो 2 भेजेंगे तो यहाँ से +2 चला जाएगा और इधर 20 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ, ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि आपको थोड़ा नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। हल करते हैं इसको। ये कितने बचे 2 कम हो जाएंगे, 2 यहाँ से चले जाएंगे फरार हो जाएंगे तो 2 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे 78 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और 20 में से कितना कट जाएंगे 16 कट जाएंगे, 20 में से 16 कट जाएंगे और आगे 108 है और ओब्लिक 27 है। कितना है 27 है। अब अपने इसको हल कर देते हैं, किस हिसाब से कितना आएगा। 78 का तो 78 आ जाएगा। हल करने का तरीका आपको आना चाहिए। आगे अपन इसको हल कर देते हैं। 78 के तो 78 आ जाएंगे और ये कितने आने वाले हैं 4 आ जाएगा यहाँ पर ओब्लिक, यहाँ पर 108 और 27। अब अपन आधार 10 के हिसाब से इसको आगे भेज देंगे और अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दे लेना, यहाँ पर 108 है, आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर 108 है। कितना है स्टूडेंट्स 108 है यहाँ। अब आधार 10 के हिसाब से इस तरह भेज दो, अपना काम हो जाएगा। 2 जाएगा 8 के पास, 0 जाएगा 4 के पास, 1 जाएगा, यहाँ पे तो कोई अंक नहीं है इसके पास तो 0 लगा सकते हैं लगाना चाहे तो, लेकिन 1 को सीधा डायरेक्ट इसके पास भेज देता हूँ, 8 के पास भेज देता हूँ। हल कर देता हूँ इसको, हल करूंगा तो कितना आएगा 7 आ जाएगा और 8 2 और 8 कितने हो गए 10 हो गए, 10 की 0 और ये कितना हो गया 0 4 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया और ये 1 और 8 9 हो गया और ये 7 हो गया। तो इसका आंसर आ गया अपना 79,507 आंसर आ गया इसका। कितना आ गया 79,507 आंसर आ गया। आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देख लेना 79,507 आंसर इसका आ गया।
ये लो यहाँ पर लगा दिया मैंने, यहाँ पर देख लेना आप अपना आंसर। 79,000 कितना आ गया, 507 आ गया। हो गया। ये है घनफल करने की 3 विधियां थी, जिसमें से फर्स्ट विधि सूत्र निकला, दूसरी विधि सूत्र एकाधिक पूर्वेण, जिससे ये सवाल अपन कर दिए पहला। इसी में दूसरा करते हैं अपन, इसी विधि से करते हैं। ये सूत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। ध्यान खंड है इसमें, दाई अंक का स्क्वायर गुणा इसका एकाधिक, दाई अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक गुणा 3 माइनस 10 ओब्लिक 3 गुणा दाई अंक गुणा इकाई अंक का स्क्वायर। देखो इस तरीके से याद करना है, इसको याद करने की ट्रिक है, ध्यान से सुनना। दाई अंक का स्क्वायर, दाई अंक का स्क्वायर, दाई अंक, ठीक है। फिर यहां से देखना, यहां से स्टार्ट होता है इकाई अंक और इकाई अंक का स्क्वायर और इकाई अंक का क्यूब। इस तरीके से दिमाग से याद कर लेना थोड़ा सा। चलते हैं अपन इसी में दूसरा, और इसी में दूसरा की जो संख्या है वो 67 है। कितनी है, 67 है। तो दूसरा अपन इसी में करते हैं स्टूडेंट्स, और इसी के साथ वीडियो के बारे में आप अपने विचार जरूर प्रकट करें, तो अर्थात कमेंट्स जरूर से करें स्टूडेंट्स। इसी में तीसरा है 67 का क्यूब। विधि का नाम वही है, कौन सी विधि है, कौन सी विधि से अपन कर रहे हैं, सूत्र एकाधिक पूर्वेण से कर रहे हैं। मैं नीचे से लिख देता हूं थोड़ा सा। 67 का क्यूब अपन इसको करते हैं, इसको भी उसी विधि से अपन करते हैं। तो सूत्र वही है, सूत्र अपन लगाते हैं, कौन सा है, ध्यानपूर्वक देखना। दाई अंक का स्क्वायर गुणा इसका एकाधिक। सूत्र बार बार नहीं लगाना होता है, बल्कि मैं एक बार वो लिख देता हूं, आपके थोड़ा दिमाग में बैठ जाए सूत्र। दाई अंक का स्क्वायर गुणा इसका एकाधिक। एक खंड पूरा हो चुका है, आगे देखना। फिर दाई अंक का स्क्वायर आएगा, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इंटू कोष्टक में आएगा। अभी कोष्टक में ध्यानपूर्वक देखना क्या आएगा, इकाई अंक, कोष्टक में आएगा, मैं लिख देता हूं, ध्यानपूर्वक देखना। इकाई अंक गुणा 3 माइनस 10, ये कोष्टक में आएगा। ये आपका हो चुका है कौन सा खंड, पूरा द्वितीय खंड कंप्लीट हो चुका है। तृतीय खंड चलते हैं स्टूडेंट्स। तृतीय खंड देखना आप, तृतीय खंड में क्या आएगा, तृतीय खंड देखना। पहला खंड और दूसरा खंड में दाई अंक का स्क्वायर आता है, और पहले खंड में इसका एकाधिक हो जाता है। पहले खंड में क्या हो जाता है, इसका एकाधिक हो जाता है, और दूसरे खंड में दाई अंक का स्क्वायर होता है, लेकिन ये कोष्टक में इकाई अंक गुणा 3 गुणा इकाई अंक इंटू गुणा दाई अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक गुणा 3 माइनस 10, ये कोष्टक में आते हैं। अर्थात ये पूरा का पूरा जो कोष्टक है वो दाई अंक के स्क्वायर से गुणा होता है यहाँ, ठीक है। इसके बाद में आगे वाले खंड में देखना, 3 गुणा दाई अंक, यहां पर आएगा सिर्फ दाई अंक आएगा। कौन आएगा, दाई अंक गुणा इकाई अंक का स्क्वायर। क्या होगा, इकाई अंक का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हो गया अपना तृतीय खंड। और लास्ट वाला जो खंड आएगा वो इकाई अंक का क्यूब आएगा, इकाई अंक का क्यूब आएगा। ये कुल मिलाकर 4 खंड हो गए आपके कंप्लीट स्टूडेंट। मान रखने हैं, सिर्फ मान देखना, मान रखते हैं अपन किस तरीके से मान रखेंगे। इकाई अंक की जगह अपने को 7 रखना है, और दाई अंक की जगह अपने को 6 रखना है। क्या रखना है, 6 रखना है। तो दाई अंक की जगह 6 रखना है। दाई अंक, इकाई अंक 7 है, दाई अंक 6 है, रख देते हैं। दाई अंक कितना है, 6 का स्क्वायर इंटू इसका एकाधिक, 6 का एकाधिक 7 हो जाएगा। कितना, 7। फिर दाई अंक का स्क्वायर, दाई अंक कितना है, 6 का स्क्वायर इंटू में कोष्टक में क्या आएगा, इकाई अंक कितना है, 7 गुना 3 माइनस 10 इंटू 3 गुना दाई अंक कितना है, 6 गुना इकाई अंक कितना है, 7 का स्क्वायर ओब्लिक 7 का क्यूब। ये आ गया अपना, हल कर देते हैं। 6 36 हो गया, गुना में 7 हो गया, ओब्लिक आगे देखना, ये भी 36 हो गया, इंटू में 21 माइनस 10
ओब्लिक 18 गुणा 49 हो गया, और ये 7 का जो घन है वो कितना होता है, 49 हो गया, और ये 63 हो जाएगा, 21 7 28 6 कितना हो गया, 343 होता है, 343 हो गया। चलते हैं अब आगे। इसके बाद में देखना स्टूडेंट्स आगे अपन कैसे करते हैं, इनको अपन गुना कर देंगे, 36 को 7 से गुना कर देंगे, 7 6 42 हो जाएंगे, और 7 21, 21 से 4 असल हो जाएगी, 25 हो जाएंगी, 252 यहाँ तक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये 36 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आने वाला है, 11 आने वाला है। अब ये 11 प्लस का है, और अपना पीछे वाले सवाल में यहाँ पर माइनस का 1 आया था, ठीक है, जो कि माइनस का भी आ सकता है। याद रहे हर बार इसको गुना पहले करना है, ये गुना पहले होना चाहिए, और यहाँ पर गुना में जो भी संख्या आती है इसको 10 में से घटाना होता है। यदि ये वाली मान लो 10 से छोटी ये हो तो माइनस का आ जाएगा, और यदि ये संख्या 10 से बड़ी हो तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से अब हम 49 को अपना 18 से गुना करके देखे थे, कितना आएगा, 8 9 72 हो गया, 8 9 72 हो गया, असली की 7 हो गएगी, और 832 हो गया, ये 39 हो जाएंगे, 32 से 7 39 हो गया, ये 49 हो जाएंगे, इसको हल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 882 आ जाएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 882 आ जाएगा, और यहाँ पर 343 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखना यह 882 है। अब इसको अपन हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना आप, इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स, 282 वैसा का वैसा, और ये 36 ये हो जाएगा 396, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 396 हो जाएगा, और ये 882 हो गया, और ये 343 हो गया। अब अपन आधार 10 के हिसाब से अपन आगे भेजते हैं, और आगे भेजने वाली ये राम कहानी ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, और बहुत ही जबरदस्त कहानी है ये। कैसी कहानी है ध्यान से सुनना। 3 का 3 आ जाएगा, और 4 जाएगा 2 के पास, 4 जाएगा 2 के पास, 2 नहीं जाएगा, तो ये 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। आंसर समीप आता जा रहा है, थोड़ा आंसर जरूर से मिला लेना आप अपनी बुक में। और 3 8 के पास जाएगा, और 8 जाएगा 6 के पास, 6 नहीं जाएगा, तो 3 और 8 तो 11 हो गया, और 11 अच्छा 17 हो गया, 17 का 7 आएगा, असल 1 आएगी, याद रखना, असल मत भूल जाना। ये 9 हो गया, असल जोड़ देता हूँ, आप भूल ही जाओगे, आपका कोई विश्वास नहीं है। तो ये एक 9 हो गया, और 9 और 9 18 हो गया, और 18 ये हो जाएगा, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 की 0 हासिल की, फिर 2 आ गई, कितने आ गई, 2, तो 2 और 3 5 हो गए, 5 और 5 फिर 10 हो गया, 10 की 0 आ गई, और ये हासिल 1 इसमें हो जाएगी। तो आपके सामने जो निकल के आंसर आता है वो 300 763 आंसर आता है इसका। कितना आता है स्टूडेंट्स, 300 763 आंसर आता है इसको। ये आपका इसी में दूसरा हो गया स्टूडेंट्स, कौन सा हो गया, दूसरा है, कौन सा स्टूडेंट्स, दूसरा है इसी का, ठीक है। अब इसके बाद में इसी में लास्ट है, इसी में लास्ट है तीसरा, और तीसरा करते हैं इसी में लास्ट है, तीसरा है 105 का क्यूब। तीसरा कौन सा स्टूडेंट्स, 105 का क्यूब, तीसरा 105 का क्यूब है। और 105 का क्यूब में अब देखो, अब दिक्कत आ गई आपके, बड़ी समस्या आ गई। समस्या कुछ भी नहीं है, सारी समस्या आपकी चुटकी भर के लिए चली जाएंगी, तो समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या ये आ गई, समस्या ये आ गई कि पीछे वाले अपन 2 सवाल अपन करे, उन सवालों में तो सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों की संख्या थी, मतलब 2 डिजिट की संख्या थी, 2 अंकों की संख्या थी, उनमें इकाई और दाई ले लिए थे अपन। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ गई कि इसमें 3 अंक है। अब कैसे ले, समस्या दूर करने के लिए आपके सामने पहले 3 पंक्ति आ रही है। इन पंक्तियों को ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, ध्यान देके सुने। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। क्यों कि स्टूडेंट्स अपने को, हर व्यक्ति को जीवन में ऐसा कार्य कर देना चाहिए जो अपने पीछे जो आने वाले इंसान है, अपने पीछे जो अपने छोटे भाई बहन है, उनके लिए मिसाल बन जाए। ऐसा कार्य करके चलना चाहिए स्टूडेंट्स को। ऐसा कार्य, ऐसा अपना परसेंटेज का ऐसा मिसाल खड़ा कर दो कि उस मिसाल को तोड़ने के लिए
और आपके छोटे भाई बहन भी अग्रसर हो जाए तो स्टूडेंट से काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो इसी के साथ ही अपना इकाई और दहाई अंक भी हो जाएगा। देखना किस तरीके से हो जाएगा। अब चुटकी भर के लिए हो जाएगा। इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 10 है। इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 10 है। हो गया, ध्यान से सुनो। इकाई अंक 5 कैसे, ध्यान से सुनो। इकाई अंक 5 लोगे और दहाई अंक 10 लोगे। जब अपने पास 3 अंकों की संख्या आ जाए तो इकाई अंक में सिंगल संख्या लेनी है और दहाई अंक में डबल ले लेनी है। कितनी ले लेनी है? डबल ले लेनी है। तो इकाई अंक 5 हो गया और दहाई अंक 10 हो गया। तो दहाई अंक का स्क्वायर बोलो कौन आएगा? इकाई अंक 5 है, दहाई अंक 10 है। दहाई अंक का स्क्वायर 10 का स्क्वायर गुना इसका एकाधिक 10 का एकाधिक बताओ कितना होगा? 10 का एकाधिक बताना 11 ओब्लिक फिर दहाई अंक का स्क्वायर आ गया। बताओ किसका? 10 का स्क्वायर इंटू इकाई अंक बताओ 5 गुना सूत्र से 3 माइनस सूत्र से 10 ओब्लिक 3 दहाई अंक बताओ 10 कितना? 10 इकाई अंक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। ये लो चुटकी भर के लिए चुटकी भर में ही काम हो गया स्टूडेंट्स आपका। चलते हैं अपन आगे वाले में, हल करते हैं इसको। 100 हो गया इंटू 11 हो गया और ये हो गया 100 और ये हो गया 15, ये हो गया 10। देखना कितनी जल्दी होता है। ये 30 हो गया और ये 25 हो गया, ये 125 हो गया। ठीक है, हल करते हैं इसको। 1100 हो गया और ये 100 के 100 हो जाएंगे। पहले इनको गुणा करना, कभी 3 में से 10 मत घटा लेना वरना टटोलते फिरोगे, आपके आंसर कभी नहीं आने वाले। और यहाँ पर कितने होंगे? 5 होने वाले हैं और ये 25 की क्षेत्र हो गया और ये 125 हो गया। हल करते हैं 1100 और ये 500 हो गया और ये 750 हो गया, ये 125 हो गया। 8 8 10 के हिसाब से ध्यान पूर्वक इसको हल कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। आंसर आपके कदम चूमेंगे। चलो हल करो। 5 का 5, 2 जाएगा 0 के पास, चलो 2 का 2, 1 जाएगा 5 के पास, 1 और 5 6, 1 और 5 6। आप अपनी बोर्ड पे निगाह गड़ाए रखो ध्यान से। 1 और 5 6 और 6 का 6 आ जाएगा क्योंकि आगे 0 है। 6 का 6 आ जाएगा। हो गया। अब चलेंगे कहाँ से? 7 से चलेंगे, 7 से चलेंगे। 7 5 कितना हो गया? 12 हो गया, 12 हो गया। 12 0 आगे 2 का 2 हो गया। कितना हो गया? 7 2 का 2 हो गया। सॉरी ये किसके पास आएगा? ये 7 जाएगा किसके पास है? अपन गलती कर दी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। आप स्टूडेंट थोड़ा गलती हो गया, ध्यान देना। 7 किसके पास जाएगा? 0 के पास जाएगा। 7 के 7 और 7 फिर 0 के पास जाएगा तो यहाँ 7 ही आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। क्यों? ध्यान से देखो, 7 जाएगा 0 के पास और फिर 7 और 0 0 7 हो गया, 7 फिर 0 7 हो गया। 5 जाएगा 0 के पास तो 5 के 5 और 1 का 11 की 11। तो आपका आंसर आपके सामने है स्टूडेंट्स। आप अपनी बुक में आंसर आप मिला सकते हो और आप देख सकते हो कि 105 को अपन 3 बार गुणा करें तो आंसर अपना 11 57 625 आ गया। आपका आंसर करेक्ट आंसर है एकदम। तो ये स्टूडेंट्स आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। इसी के साथ ही अपनी सूत्र एकाधिक पूर्वेंट से जो अपने गणफल कर रहे थे, जो गणफल में ये 3 सवाल थे वो क्लियर हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये सूत्र जरूर से आप देख लेना। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और ये चौथा खंड, 4 खंडों में सूत्र पूरा होता है। ये जरूर आप ध्यान पूर्वक देख लेना। इसी के साथ इस एक्सरसाइज 1.3 जो है इसका लास्ट एग्जाम्पल 26 आपके सामने आता है और आपके सामने आपका स्वागत करने के लिए आता है। जरा कम से कम इसका भी तो स्वागत कर दो स्टूडेंट्स। आप एग्जाम्पल कौन सा है? 26 एग्जाम्पल है। 26 एग्जाम्पल आपके सामने स्टूडेंट्स और 26 एग्जाम्पल अपन करते हैं। और सूत्र निखिलम के गणफल की लास्ट विधि आती है। कौन सी? गणफल की लास्ट विधि है अनुरूपेण। कौन सी आती है स्टूडेंट्स? अनुरूपेण। तो 21 का क्यूब अपन करते हैं। विधि का नाम है सूत्र अनुरूपेण। कौन सी विधि स्टूडेंट्स? सूत्र अनुरूपेण से। ठीक है, सूत्र अनुरूपेण से अपन करते हैं। लास्ट विधि है गणफल करने की 3 विधि है। सूत्र निखिलम, सूत्र एकाधिक पूर्ण और अनुरूपेण। सूत्र निखिलम
से अपन 23 और 24 एग्जाम्पल पढ़े थे। सूत्र निखिलम के में भी दो विधि है, आधार और उपाधार। सूत्र निखिलम के आधार विधि से अपन एग्जाम्पल 23 में पढ़े थे, उपाधार विधि से अपन एग्जाम्पल 24 में पढ़े थे। ठीक है, और जो दूसरी विधि है वो है कौन सी, सूत्र एकाधिक पूर्ण, जो अपन अभी एग्जाम्पल 25 में पढ़े हैं, और अब एग्जाम्पल 26 जो तीसरी विधि अनुरूपेण आ गई। ठीक है, अब इस विधि को आप ध्यानपूर्वक देख लेना। और इस एग्जाम्पल की खास बात ये है, ये एग्जाम्पल अपने आप में अनोखा ऐसे है कि इस एग्जाम्पल में एक और सिर्फ एक ही सवाल है जो आपके सामने बोर्ड पे है। ठीक है, सिर्फ एक ही सवाल है, इसके बाद में इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। देखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ देखना। अपन सूत्र एकाधिकरण पूर्ण से अपन वर्ग भी करे थे, वर्ग में अपने 3 ही कॉलम बने थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने कॉलम बने थे, सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉलम बने थे वर्ग में। सूत्र एकाधिकरण पूर्ण से अपन वर्ग भी करे थे, और वर्ग 19 सवालों को करे थे जिनके इकाई अंक में सिर्फ कितना हो, 5 हो। लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी सवाल का अपन घनफल कर सकते हैं इस विधि से। वहां पर खंड सूत्र एकाधिकरण पूर्ण से वर्ग करने में 3 खंड बने थे, अब कितने खंड बने, 4 आपके सामने। अब ध्यान, बस इसको ध्यान पूर्वक देख लेना आप, आगे किस तरीके से होता है ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। देखना, 3 ले रहा हूं मैं, 3 ले रहा हूं, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3। ध्यान से देख लेना, क्या लिया है मैंने, 3 लिया है। फर्स्ट वाले खंड में 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3, मतलब 3 की घात 3, 3 की घात 2, यहाँ पर घात 1 है, घातों को घटते क्रम में। ठीक है, फिर अपन 1 ले रहा हूं मैं, गुणा में 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, ये दो हो गया काम कंप्लीट। कैसे, फिर बता रहा हूं, 3 ले लिया, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3। ठीक है, फिर 1 ले लूं, 1 गुणा में 1, यहां से नहीं चलना, यहां से चलना सेकंड वाले से, गुणा में 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब। ठीक है, इस तरफ से देखिए तो घात घट रही है, देखो 3 घात, 2 घात, यहाँ पे घात 3 की कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 घात, 2 घात, 3 घात। ठीक है, इसके बाद में इसको हल करते हैं कैसे, ये 27 हो जाएंगे। कैसे हल करेंगे, 3 को 3 बार गुणा कर, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, इसको गुणा करो 9 हो जाएगा, इसको गुणा करो 3 हो जाएगा, इसको गुणा करो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर दुगुना जोड़ देना है अपने को। देखना, सूत्र निखिलम अपन वर्ग जो करे थे, वर्ग करे थे अपन अनुरूपेण से, तब 3 ही खंड बने थे, और यहाँ पर जो आता था समान ही जोड़े थे। आप जाकर उस विधि में जरूर देख लेना, सूत्र एकाधिकरण पूर्ण से अपन वर्ग जब करे थे उसमें 3 ही खंड बने थे, और यहाँ पर अपन समान ही जोड़े थे, समान जोड़े थे। लेकिन यहाँ पर घनफल करे हैं और 4 खंड बने हैं, और दुगुना जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, दुगुने, 9 का दुगुना 18, 3 का दुगुना 6, मतलब इसमें दुगुना आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है स्टूडेंट्स, दुगुना। अब ध्यान से देखना, 9 का दुगुना 18 और 3 का दुगुना 6, ये जोड़ना है। अब देखना, हल करते हैं, ये 27 हो जाएगा, ओब्लिक ये हो जाएंगे, ये भी 27 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 3 अच्छा 9, ये भी, ये 1 हो गया काम पूरा अपना। इसके बाद में देखना, अब देखना आधार 10 के हिसाब से चलेंगे, 1 का 1 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा। यहाँ 1 के अंक यही रहेगा, आधार 10 में 1 0, 1 अंक यही रहेगा, 9 भी यही रहेगा। अब इसके बाद में देखना, इसके बाद में 7 भी यही रहने वाला है, 7 भी यही रहेगा, और 2 और 7 कितना हो गया, 9 हो गया और 2 हो गया। इसके आंसर आपके सामने 32,791 आ गया। स्टूडेंट्स कितना आ गया, 32,791 इसके आंसर आ गया। आप भी अपनी बुक में आंसर जरूर मिला लेना। तो ये एग्जाम्पल अपना 26 हो गया। और एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज जो अपनी है, प्रश्नावली जो अपनी है, उसमें अनुरूपेण से घनफल के 4 सवाल है। आप प्रश्नावली में जाके देख लेना, और इस तरीके से उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश जरूर से करना। तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.2 के सभी एग्जाम्पल क्लियर हो गए। 16 से लेकर 26 तक के सभी एग्जाम्पल क्लियर हो गए। और एग्जाम्पलों के जितने भी वीडियो उनको ध्यानपूर्वक देखना। इसके बाद में अपन एक्सरसाइज अर्थात जो प्रश्नावली 1.2 है, ये अपन स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट से, और इसके बाद में अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट से इसी के साथ अपना वीडियो कंप्लीट होता है। और इस वीडियो के बारे में अपने विचार के लिए कमेंट जरूर से करिए।
अपना विचार देना किस तरीके से कैसा वीडियो आपको लगा। इसी के साथ अपने दोस्तों को और अपने भाई बहन जो कक्षा 10 में है उनको जरूर वीडियो भेजें, जिससे मेरा जो ये मेहनत करा रहा हूँ ये मेहनत का फल ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को मिल सके, स्टूडेंट से। और इसी के साथ यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और साथ ही अपन अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स।